महर्षि अत्रि जी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें एक पुत्र दिया जिनका नाम है महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते थे। वो रुद्र अवतार है, इसीलिए रौद्रता तो स्वाभाविक था उनको। कभी कभी हजारों भक्त जितना खा सकते हैं उतना अकेले ही खा जाते हैं, और कभी कभी तो एक छोटे बच्चे जैसे थोड़े से खाकर प्रसन्न हो जाते थे। अम्बरीश ऋषि के साथ उनका जो लीला है और द्रौपदी जी के साथ उनका जो लीला है वो तो पुराणों में वर्णित है ही। एक और लीला देखते हैं जिसमें दुर्वासा ऋषि पूरा विश्व भर में घूमते हैं और कहते हैं, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो। सभी लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कभी भी क्रोधित हो सकते, इसलिए सब डर रहे थे और उन्हें कोई भी शरण नहीं दे रहे थे। घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि द्वारका पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण तो सभी को आश्रय देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को रहने के लिए जगह दे दिया है। अब दुर्वासा ऋषि कभी कभी बहुत सारे पकवान बनवा लेते थे और कभी आधी रात को आ जाते हैं और कहते हैं मुझे कुछ बना के दो, और थोड़ी सी खा के चले देते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने अपने रहने की जगह को अग्नि से पूरा जलाकर नष्ट कर दिया। तत्पश्चात वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे खीर खाना है, खीर खिलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर रुक्मिणी जी सोने की थाली में खीर बनाकर लाती है। दुर्वासा ऋषि थोड़े से खा लेते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को और रुक्मिणी जी को कि झूठा जो खीर है वो अपने शरीर पे पोत लो, लेप लो। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही करते हैं और रुक्मिणी जी भी वैसे ही करती है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि एक रथ बनाते हैं और रुक्मिणी जी को उस रथ को जोत कर चलाने लगते हैं, चाबुक मारते हैं। रुक्मिणी जी श्रमित होकर गिर जाती है। दुर्वासा ऋषि उस रथ से कूदकर दौड़ने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। तब दुर्वासा ऋषि रुक जाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आपने क्रोध को जीत लिया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक वर देना चाहता हूँ कि आपने आपके शरीर पर मेरा झूठा खीर को पोत लिया, इसीलिए आप लोकप्रिय होंगे, सभी लोग आपको पसंद करेंगे, आप सर्व आकर्षक हो जाएंगे और आपका कीर्ति अक्षय होगा, कभी क्षय नहीं होगा, और आपका शरीर सभी अस्त्रों शस्त्र से बचा रहेगा। लेकिन आपने आपके पैर के तलवे पर मेरा झूठा खीर नहीं लगाया, इसलिए उस जगह को छोड़कर बाकी आपके शस्त्र को कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं कर सकता। और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो शरीर का कांति है उसका कभी हानि नहीं होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं आ सकता है और आपको बुढ़ापा भी त्रस्त नहीं कर सकता है, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये दुर्वासा जी का एक विशेष लीला है। राधे राधे।